हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज ये मैंने वीडियो में मॉर्निंग में मैंने वीडियो शूट कर लिया है, तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा वीडियो बना लिया जाए। बच्चे मेरे दोनों ही, जैसे कि मैंने आपको बताया था, मॉर्निंग में जैसे ही ये उठते हैं तो इनको सीधे बाथरूम में जाना होता है नहाने के लिए। जैसे बच्चों को आलस आता है ना कि हाँ थोड़ी देर उठते हैं तो आलस दिखाते हैं, पर इनको नहीं, सीधे ये बाथरूम में जाते हैं। तो सबसे पहले मेरा मॉर्निंग का काम यही होता है कि मैं इनको नहलाना होता है मुझे। जब ये नहा धो जाते हैं तो मेरा ये होता है कि आधा काम मेरा निपट चुका है। नहीं तो जब तक ये नहाते नहीं हैं तो इधर उधर आगे पीछे घूमते रहते हैं और बहुत ही ज़्यादा परेशान करते रहते हैं। तो इसलिए मैंने कहा चलो पहले इनको नहला देते हैं, फिर इनको कपड़े वगैरह पहना के इनको रेडी करके, फिर इनकी क्लास भी होती है 10:30 बजे से। तो मैंने कहा चलो पहले ये रेडी हो जाए तो समझ लो कि आधा काम हो गया है मेरा। तो कपड़े पहनने के लिए ये बहुत ही आनाकानी करते हैं, दोनों के दोनों बहुत ही शैतानी करते हैं। मतलब आराम से बच्चे ये बहुत जैसे आराम से होते हैं ना बच्चे, कि पहले देखो देखो अपने बाल कैसे खींच रही है। तो इनके बालों में अभी ऑयलिंग भी करनी है मुझे। तो ये मैं हिमालय का बेबी क्रीम दिखा रही थी आपको, मैं ये इनके फेस पे लगाती हूँ। मॉइस्चराइज़र भी मैं हिमालय का ही लगाती हूँ। और तो मैंने कहा चलो इनका थोड़ा ये पता है रहता है इनको कि नहीं, पीछे पीछे भागते रहते हैं, क्रीम नहीं लगाना, ऑयल नहीं लगाना, पीछे पीछे। और इनकी स्किन ना थोड़ी ड्राई ड्राई सी है, तो जब तक इनकी क्रीम वगैरह ना लगाओ ना तो इनकी स्किन रुखी रुखी दिखती है। और वैसे भी मौसम इस तरह ऐसा नमी वाला चिपचिपा वाला है तो अजीब सा लगता है। तो मैंने कहा चलो दोनों को रेडी कर लेती हूँ पहले मैं। तो मैं इनकी दोनों की क्रीम लगा रही थी, तो हाथ में आते ही नहीं है बच्चे। और बच्चों को होता है ना, अगर मतलब टिक के एक जगह बैठते ही नहीं है, इधर उधर शैतानी करते रहते हैं, एक दूसरे को छेड़ना छोड़ना चलता रहता है इनका। तो खींच खींच के इनको पकड़ के लाना पड़ता है। तो मैं इनको ये बोली थी ऑयलिंग भी कर लो बालों में, पर ये है कि दोनों के दोनों कोने पे जाके भाग रही थी। तो ये मैं जॉनसन बेबी के हेयर ऑयल लगाती हूँ, इनके जॉनसन बेबी का ही हेयर ऑयल लगाती हूँ। तो ये बालों के लिए अच्छा होता है बेबी के लिए। तो अभी इनके बाल भी ना काफ़ी बड़े हो चुके हैं, तो ये कटवा नहीं रहे हैं ना, बाल कटवाने के लिए बहुत ही आनाकानी करवाते हैं। जैसे बच्चे होते हैं ना कि इजीली आराम से बाल कटवा लें, खुश रहते हैं बच्चे के लिए, लेकिन ये कटवाने के लिए मना करते रहते हैं। अब देखो कितने बड़े बड़े बाल हो चुके हैं इनके। और मेरी बड़ी बेटी के बाल ना थोड़े से रफ से हैं, तो इसके बालों में तो ऑयलिंग इतनी ज़्यादा, मतलब मुझे मतलब ऑयलिंग करनी ही करनी है। नहीं तो इसके बाल ना जिस दिन हेयर वॉश कर दो उस दिन उनके बाल इतने रूखे रूखे अजीब से दिखते हैं। शैम्पू करके भी ना जैसे बच्चों के बाल होते हैं अच्छे से रहते हैं, लेकिन इसके बाल नहीं है, हल्के से ड्राई से रहते हैं इसके बाल। तो इसके बालों में ऑयलिंग करनी बहुत ज़रूरी है। और मैं सुबह सुबह पहले इनके, अभी मैंने इनकी कंघी वगैरह नहीं करी है, मैंने कहा पहले इनके जोड़ा बना दूँ, क्योंकि अब मैं कंघी आराम से ही करती हूँ जब मैं अपना फ्री हो जाती हूँ। क्योंकि मैंने बताया ना ये टिक के बैठते ही नहीं है, तो भागते रहते। तो मैंने कहा चलो पहले देखो, अब ये दूसरी वाली भी इधर उधर भाग रही है, बस अपने बालों को बस झटके देना है इनको, बस यही रहता है इनका। बाल खुले छोड़ दो इनको तो ये खुश रहते हैं। जैसे इनका चुटिया जोड़ा बनाओ तो ये इनके चेहरे की जो हंसी होती है, वो खुशी होती है, जो गायब हो जाती है। तो सुबह सुबह गर्मी भी हो रही है ना, चिपचिपा सा मौसम है, तो मैंने कहा चलो पहले इनका मैं जोड़ा बना देती हूँ। और छोटी वाली तो फिर भी आराम से अपना जोड़ा बना लेती है, मतलब रबड़ खोलती नहीं अपना बैंड। लेकिन बड़ी वाली तो जैसे ही इधर उधर मुझे देखती है तो अपना बैंड खोल के बैठ जाती है। मेरी बेटियों की ऑनलाइन क्लास, मतलब आप देख सकते हो कि इनकी ऑनलाइन क्लास कैसे चल रही है। ये दोनों की दोनों इधर मतलब ढंग से टिक के बैठ ही नहीं सकते। इनको जितना भी बोल लो कि मायरा मीशा मतलब फ़ोन की तरफ देखो देखो देखो, तो बस इनकी मस्ती चलती रहती है। देखो देखो कितने इंजॉय कर रहे हैं अपनी पढ़ाई को। तो मुझे मतलब मैं बोलते बोलते थक जाती हूँ, मैडम भी बोलते बोलते परेशान हो जाती है कि मायरा मीशा लुक एट योर फ़ोन। बट दोनों की दोनों ऐसी हैं कि इनको मतलब ये फ़ोन की तरफ देखती ही नहीं। यहाँ पर मेरे बेटे की भी चल रही है ऑनलाइन क्लास, तो तीनों को तो एक साथ बैठाना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो खुद तो पढ़ती ही नहीं है और इसको भी नहीं पढ़ने देती है। तो इसलिए वो अलग कमरे में जाके अपनी पढ़ाई करता है। और बड़े बच्चों को ये भी होता है कि ना उनकी तो पढ़ाई थोड़ी की है कि करनी है, लेकिन छोटे बच्चे तो अपनी मस्ती में रहते हैं। तो यहाँ पर आ गई हूँ मैं किचन में। अभी मैं बना रही हूँ ज़ीरा आलू। अर्शित ने कहा मुझे ज़ीरा आलू खाना है, मीशा मायरा ने कहा आलू खाना है।
तो मैंने कहा चलो आज आलू बना देते हैं। मेरे बच्चों के तो आलू ऐसे फेवरेट हैं कि उनको तो दिन रात आलू दे दो। तो मैंने कहा चलो पहले सब्ज़ी बना लेती हूँ। और झाड़ू पोछा मेरा हो चुका है, सुबह मॉर्निंग में हो गया था। तो अब नाश्ते की तैयारी हो रही थी। तो अभी मैंने कहा, अभी मेरी मतलब मैं नहाई भी नहीं थी, तो मैंने कहा चलो पहले नाश्ता बना लेती हूँ, सब्ज़ी बना लेती हूँ। और आटा मैंने गूँध के रख लिया था, क्योंकि ये रहता है कि ना सुबह के चाय के बर्तन भी रखे हैं अभी मैंने। तो मैंने कहा उनको भी पहले क्लीन करके तो फिर नहाने वगैरह, मतलब कपड़े भी एक साथ निकालने, तो मैंने कहा नहाने तभी जाऊँगी। और यहाँ पर मैंने दाल भिगोई थी रात में। ये दाल मैंने राजमा, काले चने और छोले तीनों मिक्स करके भिगाई थी। बहुत दिन हो गए थे, मतलब हम अच्छी लगती है ये वाली दाल ना, मिक्स करके बनाओ मोटी दाल तो अच्छी लगती है हम सबको। तो मैंने कहा चलो बहुत दिन हो गए बनाई नहीं है, तो मैंने कहा रोज़ दाल की टेंशन रहती है कि कल क्या, दिन में क्या दाल बनाए, क्या दाल बनाए। और ज़्यादा मोस्टली हमारी ना अरहर की दाल ही बनती है, क्योंकि ये रहता है कि चलो अरहर डाल दो, जल्दी से बन भी जाती है और अच्छी भी लगती है। तो फिर मैंने मोटी दाल रात को भिगो दी थी, तो मैं साथ के साथ इसको बॉईल करने रख दूँगी। और इस बाल्टी में हमारे खाने का पानी भरा रहता है, जो हम मतलब खाना बनाने के लिए यूज़ करते हैं ना। तो मॉर्निंग में फ्रेश पानी आता है, तो हम उस बाल्टी में इसको स्टोर कर लेते हैं। तो फिर उसी से हम मतलब खाने बनाने के लिए यूज़ करते हैं। और वैसे हम पीने का पानी आरओ से यूज़ करते हैं। तो ये मैं अपने दिन की लंच की तैयारी भी साथ साथ मेरी चल रही है। तो मैंने कहा जब तक एक सीटी आएगी तो मैं इसको बंद कर लेती हूँ। एक सीटी के बाद फिर उसके बाद दोबारा इसको बॉईल करने रखती हूँ, क्योंकि हाफ़ डन हो जाती है ना, तो फिर जल्दी से गल जाती है। तो यहाँ पर मैं अपने जीरा आलू छौंक रही हूँ, और जीरा आलू छौंकने के बाद मैं करूँगी अपने आगे के काम। किचन का काम ख़त्म होने के बाद मैं आ गई सीधे बाथरूम में। तो यहाँ पर भिगोए हैं मैंने कपड़े, जो कि बच्चों के साथ डेली के डेली इतने होते ही हैं मेरे। 2 टब तो हो ही जाते हैं आराम से, क्योंकि मैंने बताया बच्चे ना मतलब सुबह कुछ दिन में कुछ गंदे करते ही रहते हैं, तो बच्चे परेशान बहुत करते हैं। और आजकल बारिश का भी मौसम है ना, तो ये होता है कि जल्दी जल्दी कपड़े धो दो और टाइम पे सूख जाएं तो ठीक रहता है। नहीं तो फिर बारिश हो जाती है ना, तो ऊपर नीचे यही लगा रहता है कि भागो, ऊपर कपड़े लेके भागो, नीचे लेके भागो। तो ये देखिए मेरी बेटी हो गई है अब बड़ी। देखिए मैं छत से कपड़े लेके आई थी, तो बोली मम्मा मैं कपड़ों की तह मारूंगी। बच्चों का मन करता है ना देख देख के कि मम्मा क्या कर रही है, तो हम भी वही करेंगे। तो देखिए इसने इतने कपड़े तह भी मार दिए हैं, फोल्ड कर रही है अपने। पहले छोटे छोटे कपड़े उठा रही है अपनी इनर वगैरह, तो उनको तह मारेगी। और जो बड़े बड़े कपड़े होते हैं ना, इनसे तह लगते नहीं हैं, तो वो छोड़ के मम्मा आप ये रख लो, मम्मा आप ये रख लो, आप ये मानना, आप ये मानना, तो वो साइड करती रहती है। तो बड़े आराम से देखिए कैसे तह मार रही है, कितने आराम से। और देखिए बेटियों को लगन भी होती है काम करने की, वो मतलब उनको छोटे से बचपन से ये रहता है कि एक लैस ही होती है ना बच्चों को कि हाँ अब करना है काम। तो वैसे भी बेटियां तो माँ का दर्द देखती ही हैं। और ये देखिए ये कपड़ा, बड़े कपड़े इसने ले लिए हैं, तो उससे तय लग नहीं रही है, तो ये हाथ में लेके घूमती रहेगी। और बीच बीच में इसकी मस्ती भी चल रही है, और मुझे बोल रही है मम्मा आप भी मारो, आप भी मारो, कपड़ों तय मारो, आप भी मारो। तो मैंने चलो पहले इसके साथ कपड़े तय मार लेती हूँ, फिर आगे आपसे बात करती हूँ।
कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज दिन है फ्राइडे और तारीख है आज 23। तो मॉर्निंग का काम ख़त्म हो चुका है मेरा। आज मॉर्निंग में मैंने बनाया था जीरा आलू, जो कि बच्चों को बहुत पसंद है। एक यही चीज़ होती है जो कि आराम से खा लेते हैं, वरना इनके नखरे तो बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए मॉर्निंग में मैंने जीरा आलू बनाए थे। फिर मॉर्निंग में भागा दौड़ी बहुत, आज कपड़े भी बहुत थे मेरे। तो मैं डेली कपड़े इसी तरह धो देती हूँ, मतलब ऐसे नहीं, मैं मशीन लगाती हूँ। मशीन में 10-15 दिन में ही लगाती हूँ, जब मतलब सारे घर की चादरें वगैरह होती हैं या कुशन वगैरह धोने होते हैं तभी मैं मशीन लगाती हूँ, वरना मैं हाथ से ही धो लेती हूँ उनको। इजी भी रहता, नहीं तो डेली के डेली इतना ढेर हो जाता है। और अपने हाथ के साथ निकालते रहो ना, तो ज़्यादा बोझ भी नहीं लगता कि हाँ ज़्यादा, मतलब डेली कपड़े निकालते रहो तो ठीक रहता है। तो इसलिए मैं डेली इसी तरह धो देती हूँ। चलो आ जाओ, अब आज मायरा आपसे बात करेगी। मायरा बात करो, बोलो बोलो गुड मॉर्निंग, नहीं गुड आफ्टरनून बोलो। नहीं, मुझे बोलना नहीं आता। क्यों नहीं आता? अच्छा बोलो हेलो। हेलो, कैसे हैं आप सब? कैसे आप सब अच्छे होंगे। अच्छे होते? और आज आपने सुबह ब्रेकफास्ट में क्या किया? क्या? हाँ, मैंने तो जीरा आलू खाया। ये खाया मैं तो। और मैंने पढ़ाई भी करी अपनी। और मोबाइल भी करी और शैतानी भी करी। और क्या किया? पढ़ाई करी और होमवर्क किया अभी तो आपने? नहीं, बोलो अभी मैंने होमवर्क भी नहीं किया। हम तो सीधे तो खड़े हो जाओ, ऐसे सब बोलेंगे कितनी गंदी बच्ची है, नॉटी गर्ल। नॉटी गर्ल हो आप? नहीं, नोटी हूँ। नॉटी हो आप? अच्छा, तो ये मायरा है नॉटी नहीं है, नॉटी है। तो चलो पहले मैं इनका होमवर्क करा लेती हूँ। अभी होमवर्क मैंने कराया नहीं क्योंकि क्लास अभी ख़त्म हुई है, तो अभी होमवर्क करा के फिर आपसे लंच में मिलती हूँ। तो अब मैं आ गई हूँ लंच बनाने। तो लंच में मैंने कहा आज अपने किचन गार्डन से लाई थी मैं हरी सब्जी, कद्दू के पत्ते, चौलाई और बेथू, तीनों को मैंने मिक्स कर लिया था। बहुत दिन हो गए थे हरी सब्जी नहीं बनाई थी, तो मैंने कहा आज चलो हरी सब्जी बना लेते हैं। और फ्रेश मतलब अपने गार्डन की फ्रेश सब्जी खाओ तो उसका स्वाद ही अलग आता है। और जो लोग गढ़वाली हैं उनको तो पता ही होगा कि हरी भुज्जी क्या होती है। बहुत ही टेस्टी लगती है। तो दाल चावल के साथ इसको बनाओ तो बहुत टेस्टी लगती है। तो मैंने मस्टर्ड ऑयल डाला है इसमें, और जखिया का हम तड़का लगाते हैं। जखिया से तड़का लगाने से इसमें स्वाद अच्छा आता है। तो ये फिर मैंने कट कर ली थी सब्ज़ी धो धा के, तो मैंने कहा चलो पहले ये हरी सब्ज़ी छौंक लेती हूँ, फिर इसके बाद मैं दाल इसमें छौंक दूँगी। तो हरी सब्ज़ी बनने के बाद अब मैं दाल की तैयारी करूँगी। तो ये देखिए हमारी हरी सब्जी तैयार हो चुकी है, यम्मी यम्मी वाली। तो अब मैं आ गई हूँ यहाँ पर अपनी दाल का तड़का लगाने। तो दाल का तड़का मैं सिंपल तरीके से लगाती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। तो थोड़ा सा जीरा और मैंने प्याज डाल के मैं इसको छौंक लेती हूँ। तो यहाँ पर मेरा तेल गर्म हो चुका था, प्याज डालूँगी। प्याज तड़कने के बाद अच्छे से इसको ब्राउन कर लेंगे। फिर उसमें टमाटर की प्यूरी, मतलब सिंपल जैसे तरीके से दाल बनती है, आप लोग भी सभी बनाते होंगे, उसी तरह मैं इसको छौंक लेती हूँ। कोई रेसिपी नहीं है, बस मैंने कहा चलो बना रही हूँ तो थोड़ी सी वीडियो शूट कर लेती हूँ। फिर इसमें मैं प्याज भून लेंगी और उसके बाद में टमाटर की प्यूरी डाल के इसमें, और उसके बाद मसाले जो बेसिक मसाले होते हैं वो डाल के
देखिए दाल मेरी अच्छी सी बॉईल हो चुकी है। तो अब इसमें मैं हरा धनिया से इसको गार्निश कर लेती हूँ। हरा धनिया डालो ना खुशबू इतनी अच्छी आती है, मतलब दाल हो या सब्ज़ी हो, हरा धनिया डाल दो तो उसमें स्वाद अच्छा आ जाता है। तो ये मेरा सिंपल सा लंच तैयार हो चुका है। उधर मेरी पतीली में चावल भी बन गए हैं, और गर्मा गर्म चावल, हम पतीली में ही चावल बनाते हैं। तो चावल भी मेरे रेडी हो गए हैं, ये देखिए गर्मा गर्म चावल। तो आ जाइए आप लोग भी हमारे साथ लंच कर लीजिए। ये यम्मी सी थाली मैंने आप लोगों के लिए लगाई है, तो आ जाइए हमारे साथ लंच कर लीजिए। और आज आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा।